नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने जन जन से अपील करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम को सभी अनिवार्य रूप से सुने। पांडे ने बताया कि उमरिया जिले के 585 मतदान केंद्रों में 100वें एपिसोड को सुनने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि मन की बात के कार्यक्रम के बाद हम कोदो कुटकी की खीर का वितरण करेंगे। दिलीप पांडे ने बताया कि प्रदेश के 25,000 स्थानों में रचनात्मक कार्य भी किए जाएंगे। इसी क्रम में उमरिया जिले पर भी आयोजन होगा। एपिसोड को लेकर के उमरिया जिले में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, कितने केंद्र बनाए गए हैं? देखिए, हम सभी लोगों के लिए गौरव की बात है कि हमारे नेता परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी बात और जिनका डंका पूरे विश्व में बजता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के अवसर पर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम उमरिया जिले के सभी 585 मतदान केंद्रों पर मन की बात कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश भाजपा के द्वारा 64,100 जो मध्य प्रदेश के मतदान केंद्र हैं, उन मतदान केंद्रों में 25,000 स्थानों को चिन्हित करके विशेष रूप से रचनात्मक कार्यक्रमों, रचनात्मक आयोजनों के साथ हम प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे और सुनाएंगे। ठीक उसी प्रकार उमरिया जिले की बांधवगढ़ और मानपुर दोनों विधानसभा क्षेत्र के 100 स्थानों पर हम 100 की संख्या में लोगों को एकत्र कर प्रधानमंत्री महोदय की मन की बात के कार्यक्रम का अनुश्रवण करेंगे। जैसा अभी तक होते आया है कि इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, इस कार्यक्रम को आम जनता सुने, आम जनता इसमें अपनी सहभागिता प्रदान करें। इस बात को लेकर हमने सभी से अपील की है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात विथ हॉस्टलर्स, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात विथ यंगर्स, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात विथ शैक्षणिक संस्थान, विथ हॉस्पिटल, मतलब जितने भी प्रतिष्ठान हैं हमारे ज़िले के, जितने भी लोग हैं जो संगठित रहते हैं, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण एकता है, राजपूत समाज है हमारे यहाँ, राय समाज है, वैश्य समाज हैं, तो इस प्रकार के सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सीय प्रतिष्ठान, सभी लोग आकर वो मन की बात सुने। जैसा कि अभी मिलेट्स को लेकर माननीय प्रधानमंत्री कहते थे कि श्री अन्न में जो ताकत है, जो श्री अन्न भारत की पद्धति है, भारत की संस्कृति है, भारत की खेती है, उसको हमें विश्व में दिखाना है। तो हम एक जगह आयोजन कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री महोदय की मन की बात विथ श्री अन्न के साथ प्रधानमंत्री महोदय की मन की बात, मतलब वहाँ हम 11 बजे से 12 बजे तक प्रधानमंत्री महोदय की मन की बात सुनेंगे और जो हमारे श्रोता दर्शक आएंगे उनको हम मिलेट्स माने जो श्री अन्न, जो हमारा राई, जाव, बाजरा, ये सब अन्न दिखाएंगे और उसके बाद कोदो कुटकी की खीर खिलाएंगे। तो इस प्रकार से हम एक रचनात्मक, जैसे मान लीजिए शैला कर्मा कोई करता है या किसी नृत्य विधा में पारंगत है, उसको बुलाएंगे, उसके साथ पहले नृत्य होगा या उस वेशभूषा में, उस पोशाक में लोग बैठकर सुनेंगे, देखेंगे। तो एक प्रकार से यह सभी की सहभागिता हो। यह जो प्रधानमंत्री महोदय मन की बात है, यह केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम न होकर गांव, गरीब, किसान, जवान सभी का कार्यक्रम हो। सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय केवल भारतीय जनता प्रधानमंत्री नहीं है, देश की पूरी जनता के प्रधानमंत्री है, देश के पूरे हर वर्ग के लोगों के प्रधानमंत्री है। इसलिए हम सभी की आस्था हमारे प्रधानमंत्री के प्रति रहनी चाहिए और उनकी बात को हम बड़ी ही तन्मयता और ध्यान के साथ सुने, समझें, क्योंकि उनकी बात में जो भारत का दर्शन छिपा है, कृषकों के लिए, किसान के क्षेत्र में बढ़ते हुए नए आयामों की विधा छिपी हुई है, हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म की बातें छिपी हुई हैं। इसलिए हम सभी लोगों को उनकी बातों को, उनके मन की बात को सुनना चाहिए, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक एक बूथ में नगर नगर, डगर डगर, गांव गांव चौपाल लगाकर, लोगों को बताकर सबसे सहयोग की अपेक्षा करते हुए कह रही है कि सभी लोग अपनी सुविधा के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री महोदय की मन की बात अवश्य और अनिवार्य रूप से सुने। ये उमरिया जिले में कार्यकर्ताओं को क्या कुछ जिम्मेदारी दी है? उमरिया जिले में हमने प्रत्येक मतदान केंद्र पर इस कार्यक्रम के निमित्त एक एक प्रभारी बनाया है। हमारे उमरिया जिले में 84 शक्ति केंद्र हैं। उन 84 शक्ति केंद्र में हमने उन शक्ति केंद्रों के प्रभारी संयोजक बनाया है। हमारे जितने भी जिला पदाधिकारी हैं, हमारे जो विधायकगण हैं, हमारे जनपद सदस्य हैं, जनपद के अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, हमने उन्हें सभी से आग्रह किया है कि जो लोग जहाँ रहते हैं उस मतदान केंद्र में जाएँ
और वहाँ के लोगों के साथ मिलकर मन की बात सुने, क्योंकि हम स्थानीय स्तर पर वहीं का वहीं करें, कोई कहीं आए जाए ना। इसमें कुछ नहीं लगना है, किसी प्रकार के खर्चे व्यय टेंट पंडाल किसी की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जैसी सुविधा हो, लैपटॉप में, मोबाइल में, रेडियो में, टीवी में, स्मार्ट टीवी में, कहीं भी एक साथ लोगों को एकत्र कर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का संदेश हर घर तक जाए, हमारी ये आशा है।